ओम शांति। बाबा के महावाक्य है 21 मार्च 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करो। मीठे बच्चे अंतर्मुखी होकर के याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। प्रश्न है, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल निकलेगा ही नहीं। दूसरा, भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होगा, सदा दूध चीनी की तरह स्नेह प्यार में रहेंगे। तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म अर्थात पाप कर्म होगा ही नहीं। चौथा, उनकी दृष्टि बहुत बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान आएगा ही नहीं। पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। रूहानी बच्चों पर सिर्फ रूह कहेंगे, फिर जीव निकल जाता है। इसलिए रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप समझाते हैं, अपने को बच्चे आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिल रही है। बच्चों को देही अभिमानी हो कहना है, बाप आए हैं बच्चों को ले जाने के लिए। भल सत्यों में तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम पिता परमात्मा की संतान हैं, ये भी समझते हो। यहाँ और वहां में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहां पढ़ने की बात ही नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्माभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मुझे यह प्रैक्टिस है, सदा की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा ही पाठ बजाती आई है। पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। और जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म भी नहीं होगा। ऐसे नहीं कि इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्माधीन तो बच्चे अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देहाभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीत करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में कारोबार में तो मिल ना सके, यहाँ तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा कोई देखना पड़े, अपने कोई आत्मा समझना है, ये प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक हम आत्माभिमानी बने हैं।
आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे ये बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाए, धारणा करते और कराते जाए। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े भारती भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार संबंधन करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी भी बुक से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर निकलेगा ही नहीं। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत प्यार हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान है। बाप की महिमा को जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण के पास ये गुण कहाँ से आए? और उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर बाप हिसाब किताब ये निकालना है कि व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी अगर खाता रात को संभालते हैं, कैश कैश संभालते हैं, तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि मैंने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं, निर्विकारी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। यही विशेष सागर तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देखना है कहाँ तक मेरी वह भाई भाई की दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब बाप आए हैं, कहते लाडले बच्चे माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं, बाप के सिवाय और कोई का पार्ट ही नहीं, प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। जैसे टीचर बैठ पढ़ाते हैं, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे ये विचार सागर मंथन करने की बात है, इसमें समय भी देना पड़ता है। बाबा ने धरना आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है, उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस में सबकी भिन्न भिन्न है, कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। ज्ञान अमृत में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे 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 बाप को याद करना है। एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सब आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी ही बनने हैं। मनुष्य पूछते हैं कि भारत का प्राचीन योग क्या है, तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो, तुम्हारा नाम अभी प्रसिद्ध हुआ नहीं है। जो ईश्वर योग सिखलाते हैं जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे कि किसको भी पता ही नहीं है निराकार बाप कैसे आकर के पढ़ाते हैं। वह खुद ही समझाते हैं, मीठे बच्चे मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ। इसमें कोई मायूस होने की, कोई उलझन की बात ही नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना
वह मुर्गी बच्चा पहले पहले बनते हैं, आदि दाता देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये और कोई समझा ही ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान ही ना सके। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो, यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं। ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। इतने बड़े आश्रम जो है सब साधु सन्यासियों के हिलने लग जाए, लेकिन हिलने लग पड़े, ये पिछाड़ी को होना है। फिर वंडर खाएंगे। इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की है, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तभी तुम्हारी विजय होगी। ये भी तुम बच्चे जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा हम सीख रहे हैं और उनको भी सिखलाते हैं, कैसे किसको लिखित में समझाना है। ये सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर ही नहीं सकता। बच्चे जानते हो, उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वो सब है रावण संप्रदाय, तुम ईश्वरी संप्रदाय बहुत बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, कितना दिखावा है। जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को पहचानती, सुनती, सुनावंती, पवित्र रहती, फिर भी वो माया मेरे द्वारा हार खवन, तेरे द्वारा हार खेवंती। कल्प कल्प ऐसे ही होता है, हार खवंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही हिलना है। आधा कल्प तुम प्रारंभ भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे ही नहीं, कैसे भिखारी बनते हैं ये दुनिया में कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है कि भिखारी वाम मार्ग में गए, कब गए ये नहीं समझते। ये सब बातें अच्छी रीत समझने और समझाने की है। ये भी तब समझे जब नित्य बुद्धि हो, उनकी कशिश होगी। कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ, परंतु पहले देखो घर जाने के बाद क्या वो नशा रहता है। निश्चय बुद्धि रहते हैं, बल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहे, बाबा आप हमारे सच्चे 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 बाबा हो। आपसे बाबा हमने ऊंच वर्षा हमें मिलता है, आपसे मिलने बिगड़ हम रह ही नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबने और सबसे दुख मिला, उनके बदले में बाप सुख देते हैं। वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना। बाप को प्यार से याद करना है। याद से बच्चे खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे ज्यादा भक्ति की है, थके बहुत खाए, अब बाबा आया है वापिस ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना है। दैवी गुण
धारण करने हैं, हिसाब रखना है। सारे दिन में कितनों को हमने बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़फन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है। संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे आएंगे। लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अब बात समझाते हैं मीठे बच्चे, सबको वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो। बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा ही नहीं है। परंतु बच्चे, फल तो जरूर जरूर मिलना ही मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवता है किसकी हिंसा तो बच्चे कर ही नहीं सकते। यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि भी बच्चे कभी नहीं मारता। वह भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती बच्चे, ये बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखली से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं, ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की। वह महिमा भी करते हैं उल्टी कि चोरी की तो महिमा करेंगे, सुलटी कहेंगे वो तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। परंतु ये ग्लानि की भी ड्रामा में नोंद है। सब अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी बात पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट है। पदवी तुम कितना ऊंच पाते हो, अगर सहज हो तो सभी संख्यान में लग जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से भी कर्म बन जाएंगे। इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम फिर खड़े हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे। भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो जाए पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी है। जो मनुष्य को डर लगे, रावण राज्य में पाप तो होते ही होते हैं, क्योंकि यही कांटों का जंगल। बाप कहते मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या। अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाते हैं। बच्चों को यही श्रीमत मिलती है। पापा श्रीमत देते हैं, बच्चे उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है, अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से ही बात करते हैं, ये अभ्यास करना है। दूसरा, विचार मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल निकले ही नहीं। कदम कदम पर अपना खाता कर्मों का चयन करना। वरदान है, निमित्त और निर्माण भाव से, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त हो। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता का भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करोगे। सेवा में कभी रुकावट होगी ही नहीं। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी हम कितना समय रहते हैं। बाबा कहते हैं, सदा दूध चीनी की तरह रहेंगे, स्नेह प्यार में रहेंगे, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म भी नहीं होगा, उनकी दृष्टि बहुत बहुत मीठी होगी, देह अभिमान कभी भी नहीं आएगा, कोई को दुख ही नहीं देंगे। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्व प्राप्तियों से संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। अभी तुम बच्चे बेगमपुर के बादशाह हो और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्री के वश हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो अपने आप ही खो जाती है। इसलिए मैं अष्ट शक्ति स्वरूप, मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूँ। इस स्मृति को कभी भी भूलना नहीं कि मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।